शराब बनाने की आसूचना थी, जिस पर कि नौला पिकेट भगवानपुर थाना अंतर्गत कल देर शाम में कार्रवाई की गई। उपद्रवी तत्वों के द्वारा उसका विरोध करते हुए पथराव किया गया, जिसमें कि हमारे 4 जवानों को चोट लगी, जो कि अभी स्थिर हैं, और सिंपल चोट हैं, जो कि डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अरेस्टिंग की है। 8 लोगों की अरेस्टिंग की है। सब लोगों को चिन्हित किया गया है और वीडियो एविडेंस हमारे पास में है। इस मामले में प्रशासन सख्त है और बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी कानूनी अनुसार। सर, शराब माफियाओं के द्वारा भी सर फायरिंग की सूचना मिली। जो एक व्यक्ति के बारे में जानकारी मिली है, जिसके द्वारा अवैध असलाह से करने की बात सामने आई है, सबकी छापामारी धरपकड़ जारी है और निरंतर लोग अरेस्ट होते जा रहे हैं। आपको बता दूं, 8 लोगों की अरेस्टिंग इसमें हो चुकी है, जिनके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य है और इसमें उन लोगों के विरुद्ध सभी तरह की कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। शराब माफियाओं को लेकर सर क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? इसमें संदेश जो चीज इलीगल है वो गलत है और उस पर पूरी तरह से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैं यहाँ पे आम पब्लिक से भी मिला हूँ, जनप्रतिनिधियों से मेरी बात हुई है। पुलिस का एक्शन इसमें जो शराब माफिया हैं उनके विरुद्ध लगातार कार्रवाई हो रही है, जिसमें छटपटाहट में आप बोल सकते हैं कदम किया गया। यहाँ जो है भीट एक गांव है, जो भीट पड़ता है उसमें दारू का बहुत ज्यादा यहाँ पे सप्लाई है, बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चर होता है देसी दारू का, बहुत ज्यादा। तो पिछले 1.5 महीनों में बहुत सारे केस हुए हैं, लगभग 10 से 12 केसेज हुए हैं दारू के। तो दारू माफियाओं में इस चीज को लेकर के बहुत ही हड़कंप मचा हुआ है और किसी तरह चाह रहे हैं कि ये चीज मतलब कि रुके नहीं, दारू बनता रहे। जिसको लेकर के आज भी शाम में कुछ सूचना मिली कि भीट पुल के किनारे में एक डब्बा में लेकर के 10-15 की संख्या में लोग इकट्ठा दारू बेच रहा है। जिसकी सत्यता की जांच करने के लिए जब हम लोग भीट पुल पे पहुंचे तो सब लोग भाग गए और दारू के डब्बा को नदी में फेंक दिया गया। उसके बाद 2 लोगों को वहां पीने की हालत में गिरफ्तार किया गया। एक मोटरसाइकिल, पल्सर मोटरसाइकिल भी पकड़ी गई। तो जिस चीज को लेकर के हम लोग जब वापस गाड़ी को लेकर के नौला पिकेट में वापस आ रहे थे तो 2 महिलाओं के द्वारा गाड़ी के आगे सो गए और गाड़ी को रोक लिया गया। उनका नाम अभी तक नहीं जान पाए हम लोग। उनको गिरफ्तार किया गया है, पूछताछ के लिए डिटेन किया गया है। तो गाड़ी को रोकने के बाद 10 की संख्या में, 15 की संख्या में आके हमला कर दिया, जिसमें कि चौकीदार की आंख के नीचे कट का निशान आ गया और लगातार हमला करते रहे, जिस बात को लेकर के बहुत विवाद उत्पन्न हो गया। किसी तरह वहां से हम लोग जान बचा करके निकले। फिर पुनः पता चला कि आधे घंटे के बाद की रोड जाम किए हुआ है और उसका नेतृत्व जो है कुछ बाहर के लोग आकर के आरपी यादव है कोई, वो नेतृत्व कर रहे हैं भीड़ का। उनके द्वारा भीड़ का संचालन किया जा रहा है, रोड जाम करवाया जा रहा है, जिसकी सत्यता की जांच करने के लिए हम लोग पहुंचे घटना पे। तो जिसका सीसीटीवी फुटेज भी हम लोग के पास उपलब्ध है। बिना किसी वजह के हम लोगों ने गणमान्य लोगों को भी कहा, पहले से ही वहां पे बुला के रखा था कि नेगोशिएशन है, जो भी चीजें बातें होंगी रोड जाम कराने, रोड को जाम से क्लियर कराने के लिए जो घटना उसकी सत्यता की जांच होगी। हम लोग पे हमला किया गया लगातार ईंटे से, 2-3 राउंड गोली भी फायर की गई और जिसमें 2 महिला कांस्टेबल का सर फटा है और एक कांस्टेबल है मिंटू कुमार, उनका अंगूठा टूटा है और एक चिंकू कुमार सिंह हमारे कांस्टेबल है, उनका जो है घुटना जो है शायद फ्रैक्चर हो गया। 4-5 लोग घायल है इस घटना में। इसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 2 पहले 2 बाद में गिरफ्तार किया गया, जो बाहर से आकर के भीड़ को उकसाने का काम कर रहे थे और लगातार इस मामले को तुल पकड़वाने की कोशिश कर रहे थे। इन लोगों का एक ही मकसद है कि यहाँ से किसी तरह से पुलिस जो है या दारू के मामले में इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि दारू बड़े स्तर पे यहाँ भीड़ से ही लगभग आधे बेगूसराय में सप्लाई होता है, महुआ दारू। तो इन लोगों का कहना है किसी तरह से इस चीज पे जो है कार्रवाई कम हो, लेकिन कार्रवाई लगातार होती रहेगी। इसके बावजूद भी कार्रवाई होती रहेगी और लगातार छापेमारी होगी। इसके विरुद्ध एक अभियान चला के इसको पूरी तरह ध्वस्त किया जाएगा। पुलिस की गाड़ी पर भी सब पथराव, पुलिस की गाड़ी, हाँ, पुलिस की जो गश्त बीएसएफ की बस, इसको पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया है, पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। सारा शीशा चूड़ दिया गया है। हमारे 4-5 जवान हमारे घायल हुए। पुलिस बल के द्वारा सर कितना फायरिंग की गई है? पुलिस बल के द्वारा आत्मरक्षा में जब उधर से 3 या 4 फायरिंग हुई उधर से भी, उसके बाद पुलिस के आत्मरक्षा जान बचाने के लिए पुलिस ने 5-6 राउंड लगभग फायर हम लोगों ने किया है, तब जाकर के भीड़ तितर बितर हुई। इस तरह से हम लोगों की किस तरह से जान बची। उधर से भी सर फायरिंग हुई है? जी हाँ, उधर से 3 राउंड फायर हुआ है। अभी की क्या स्थिति है सर? अभी की स्थिति समान है, सभी लोग जो है समान है, रोड क्लियर है। अभी किसी तरह का जो है विवाद उत्पन्न होने का लग रहा है कि विवाद उत्पन्न हो सकता है, जिसको लेकर के पुलिस यहाँ पे पूरी विधि व्यवस्था के साथ टाइट है। पुलिस फोर्स की पर्याप्त व्यवस्था कर दी गई है और इस तरह से स्थिति अभी सामान्य है। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है
अग्रतर कार्रवाई के लिए थाना अध्यक्ष महोदय से संपर्क किया गया है। आगे भी सर इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। इससे हम लोगों पे फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्या संदेश देना चाहते हैं सर आम लोगों को? आम लोगों को मैं संदेश देना चाहता हूं कि आप अपने काम में व्यस्त रहें, जो आपका काम है, और लीगल काम करें। इलीगल काम जैसे दारू बनाना, दारू बेचना, इससे बहुत सारे लोगों का परिवार उजड़ता है, बहुत सारे लोग परेशान हैं, बहुत महिलाएं परेशान हैं। तो इसमें तो नकेल कसी जाएगी किसी भी हालत में। इस पे किसी भी हालत में हम लोगों पे प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसके विरुद्ध लगातार अभियान चालू रहेगा, लगातार गिरफ्तारी चालू रहेगी, केसेस होते रहेंगे। धन्यवाद।